कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया, पढ़ाई कर रहे हो? क्या एरर का कंसेप्ट समझ में आ गया है? हमने एरर ऑफ अ सम और डिफरेंस समझ लिया, एरर ऑफ अ प्रोडक्ट और क्वोशंट समझ लिया, और उसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। एक न्यूमेरिकल मैंने आपको होमवर्क में दिया था, आशा रखता हूँ वो आपसे सॉल्व हो गया होगा। आज हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 2.12। आइए देखते हैं एग्जाम्पल 2.12। एग्जाम्पल 2.12, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज t is equal to 2 pi under root L by G. For simple pendulum, already we have obtained this formula t is equal to 2 pi under root L by G. Using dimensional analysis, we have obtained this formula for simple pendulum. So formula that is t is equal to 2 pi under root L by G. Measured value of L is 20 सेंटीमीटर। आपको मालूम है मेजर्ड वैल्यू दी हुई है, तो क्या होगा? दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ L प्लस और माइनस डेल्टा L. सो दिस L इज 20 सेंटीमीटर नोन टू 1 mm एक्यूरेसी। तो ये हमारा हो जाएगा L नोन टू 1 mm एक्यूरेसी, मतलब ये हमारा मिल गया डेल्टा L। यहाँ पे हमें जो एरर दी हुई है वो कौन सी एरर है? लिस्ट काउंट एरर, नोन टू 1 mm एक्यूरेसी। तो यहाँ पे हमारा डेल्टा L बनने वाला है 1 mm एंड L इज इन सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। सो वी शुड कन्वर्ट दिस मिलीमीटर इनटू सेंटीमीटर। हमें मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करना चाहिए? सेंटीमीटर में। तो इसे कैसे लिखेंगे? L इज इक्वल टू 20 प्लस और माइनस 20 प्लस और माइनस 1 mm। मुझे बताओ क्या रिलेशन है? 1 mm इज इक्वल टू 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। यस और नो? 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। 1/10 दैट इज नथिंग बट 0.1। सो 20 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी मेजर्ड वैल्यू ऑफ L, 20 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर। And time for 100 oscillations of the pendulum is found to be 90 seconds. Time for 100 oscillations is equal to 90 सेकेंड। ये टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड मीन्स टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। ये कैपिटल T जो है वो एक ऑसिलेशन का टाइम है, और हमें दिया क्या है? 100 ऑसिलेशंस का टाइम। कितना है? 90 सेकेंड। यूजिंग द रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन। जो रिस्ट वॉच रहती हैं उसका लिस्ट काउंट क्या रहता है? 1 सेकेंड। छोटे से छोटा मेजरमेंट क्या करेगी? सेकेंड। हाँ, स्टॉप वॉच वगैरह होती है उसका रिजोल्यूशन सेकेंड से भी कम होता है, पर यहाँ पे हमें जो रिजोल्यूशन दिया है वो कितना है? 1 सेकेंड। तो हमारे पास जो है टाइम पीरियड वो कितना हो जाएगा? स्मॉल t लिख रहा हूँ, दैट इज़ द टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस। वो क्या बनेगा? 90 प्लस और माइनस 1 सेकेंड। बट दिस इज द टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन, बट वी आर इंटरेस्टेड इन टाइम पीरियड फॉर 1 ऑसिलेशन। तो ये हो गया 100 टाइम्स कैपिटल T, बिकॉज कैपिटल T दैट इज टाइम पीरियड फॉर 1 ऑसिलेशन एंड दिस इज टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन। सो वी कैन राइट 100 टाइम्स T इज इक्वल टू 90 प्लस और माइनस 1 सेकेंड। चलो, हमारे पास मेजर्ड वैल्यू L और T की है। अब हम क्या फाइंड करना है यहाँ पे? व्हाट इज़ द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ G। तो अब हम G की एरर फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज़ द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ G? इट मीन्स दे आर आस्किंग अस टू फाइंड एरर इन G। G में क्या एरर है वो हमें फाइंड करनी है। लिस्ट काउंट एरर है,
जैसे यहाँ पे क्या हो गई एक्यूरेसी 1 mm, यहाँ पे क्या हो गई 1 सेकेंड, तो ऐसे जी में क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। आइए देखते हैं कैसे करें। टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, दिस इज द फॉर्मूला। सो वी कैन राइट टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर एल बाई जी, करेक्ट। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स, टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 स्क्वेयर दैट इज 4 पाई स्क्वेयर रूट एल बाई जी का स्क्वायर क्या बनेगा एल बाई जी। नाउ वी डोंट हैव कैपिटल टी, वी हैव 100 टाइम्स टी, सो कैपिटल टी इज इक्वल टू स्मॉल टी बाय 100। सो इंस्टेड ऑफ कैपिटल टी वी कैन राइट टी स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाय जी। देयरफॉर g इज इक्वल टू, अगर g को सब्जेक्ट बनाए क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है एरर इन g, तो g को सब्जेक्ट बनाए तो क्या बनेगा g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर 100 स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 10 रेज टू 4, 100 दैट इज 10 रेज टू 2, 10 रेज टू 2 रेज टू 2, 10 रेज टू 4, 4 पाई स्क्वायर इंटू 10 रेज टू 4 इंटू एल बाय टी स्क्वायर। What is this? 4 pi square into 10 raised to 4, that is nothing but constant value. 4 that is constant, pi that is constant, 10 raised to 4 that is constant. And we have to find error in g. तो g में जो एरर आएगी वो कांस्टेंट की वजह से तो नहीं होगी, क्योंकि कांस्टेंट कोई एरर नहीं दे रहा, उसकी तो वैल्यू कैसी है फिक्स। तो अगर l में एरर होगी तो g में एरर आएगी, t में एरर है तो g में एरर आएगी। तो एरर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है l एंड t, ये कांस्टेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो हम जब एरर फाइंड कर रहे हैं तो हमें कांस्टेंट को कंसीडर करना नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी पे ध्यान दें जिसमें एरर है, जिसका मेजरमेंट हुआ है। ये तो इसका मेजरमेंट तो हुआ नहीं है, ये तो फिक्स है, कांस्टेंट वैल्यू है। एरर किस में मिलेगी जिसे हमने मेज़र किया हुआ है, तो मेज़र किसको किया है लेंथ को, टाइम को, तो उसकी वजह से हमें कहाँ पे एरर मिलने वाली है जी में। आइए देखते हैं कैसे मिलेगी एरर इन जी। मुझे बताओ, हियर दिस इज द रेशियो ऑफ एल टू टी स्क्वेयर, मतलब एरर ऑफ क्वोशंट वाला रूल लगेगा। यहाँ पे रेशियो है, डिवीजन है, डिवाइड किया है दो फिजिकल क्वांटिटी को, तो कौन सा रूल लगने वाला है एरर ऑफ क्वोशंट। तो क्वोशंट में हमें कौन सी एरर मिलती है, एब्सोल्यूट एरर के फिर रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। तो मुझे बता क्या बनेगी एरर, डेल्टा जी बाय जी इज इक्वल टू एरर, रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एल दैट इज डेल्टा एल बाय एल प्लस टी स्क्वेयर। याद करो पावर होगी तो क्या होगा, पावर आगे 2 टाइम्स डेल्टा टी बाय टी। समझ में आया, रिलेटिव एरर डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू सम ऑफ एरर इन इंडिविजुअल मेजरमेंट, एरर इन एल दैट इज डेल्टा एल बाई एल, टी स्क्वायर पावर आगे 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी। चलो डेल्टा एल है हमारे पास, हाँ है, एल है हमारे पास, यस, डेल्टा टी है हमारे पास, यस, स्मॉल टी है हमारे पास, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हमें मिल जाएगा डेल्टा जी बाई जी। व्हाट इज डेल्टा एल, 0.1 अपॉन एल दैट इज 20 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी। व्हाट इज डेल्टा टी 1 एंड टी दैट इज 90 0.1 by 20 that is nothing but 0.1 upon 2 into 10, 0.1 upon 20 that is nothing but 0.005 plus 2 upon 90
that is nothing but 1 upon 45. What is the value of 1 upon 45? That is 0.022. So this is nothing but 0.005 plus 0.022, that is 0.027 delta G by G. This is the relative error. If you want to find percentage error, then percentage error is delta G by G in percentage, that is 0.027 into 100, that is nothing but 2.7%. क्या बनेगा? 2.7%. दिस इज द एरर इन G. अगर राउंड ऑफ किया जाए, द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, देन प्रिसेंडिंग डिजिट विल बी रेज्ड बाय 1, देन दिस कैन बी रिटन एज 3%. तो फाइनल आंसर क्या बनेगा? 3%. अगर 2.7% लिखा है तो भी ठीक, अगर राउंड ऑफ करना है तो क्या बनेगा? 3%. So accuracy in the determination of G is 3%. This is a percentage error in finding the value of G. क्या आपको ये समझ में आ गया? एकदम क्लियर, परफेक्ट. चलिए, अब एग्जाम्पल 2.12 हो चुका है. अब आते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स पे. आइए सॉल्व करते हैं कुछ एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स. आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 2.6. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ. लेंथ मेजर करनी है और बताना है कौन सी डिवाइस प्रिसाइज है. कौन सी डिवाइस दी है? वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब माइक्रोस्कोप. इन तीनों में से ज़्यादा प्रिसाइज कौन है? प्रिसीजन के बारे में हम पढ़ चुके हैं. अगर प्रिसाइज मेजरमेंट करना है तो जिसका लिस्ट काउंट कम से कम है वो ज़्यादा प्रिसाइज. यस और अ वर्नियर कैलिपर्स विथ 20 डिविजन्स ऑन द स्लाइडिंग स्केल. तो पहले तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला हमें आना चाहिए. लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर किसके लिए जा रहे हैं? ए पार्ट में. फॉर वर्नियर कैलिपर लिस्ट काउंट इज LC, that is list count. What is the formula for list count? That is 1 MSD minus 1 VSD. This is the formula for list count of vernier calipers. What is MSD? Main scale division. What is VSD? Vernier scale division. Vernier caliper is a device in that total there are two scales, मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल. दोनों पे डिविजन्स होते हैं. सो दिस इज 1 MSD माइनस 1 VSD. 1 यूनिट ऑफ मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 यूनिट ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन विल गिव यू लिस्ट काउंट. जब लैब में प्रैक्टिकल करोगे तो लिस्ट काउंट क्या होता है, कैसे मेज़र करना है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी. अभी थियोरेटिकली आपको फॉर्मूला याद रख लेना चाहिए. लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर दैट इज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन. चलो, हियर व्हाट दे हैव गिवन? अ वर्नियर कैलिपर्स विथ 20 डिविजन्स ऑन द स्लाइडिंग स्केल. कितने डिवीजन दिए? 20 डिविजन्स. तो हियर 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 19 मेन स्केल डिवीजन. जितने वर्नियर स्केल डिवीजन दिए हैं उससे एक कम लेना है मेन स्केल डिवीजन. वर्नियर कैलिपर्स का डिज़ाइन ही कुछ ऐसे किया होता है कि जितने स्केल वर्नियर स्केल पे डिवीजन दिए होंगे उससे एक डिवीज़न मेन स्केल पे कम रहता है. मान लो यहाँ पे 20 वर्नियर स्केल डिवीजन दिए हैं तो यहाँ पे क्या लिखना है? 19 मेन स्केल डिवीजन. यहाँ पे 10 दिए होते तो यहाँ पे क्या लिखते? 9. क्या समझ में आया? एकदम क्लियर. चल, तो 20 यूनिट ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 19 मेन स्केल डिवीजन. तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 19/20 मेन स्केल डिवीजन. तो 1 VSD की वैल्यू हमें मिल गई. 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 19/20 मेन स्केल डिवीजन. तो क्या बनेगा लिस्ट काउंट? मुझे बताओ. लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज
1 MSD माइनस 19/20 MSD। क्या ले लें LCM? तो 20 माइनस 19/20 MSD मेन स्केल डिवीजन। 20 माइनस 19 that is 1/20 मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल जो होती है वो कुछ भी नहीं, आपकी जो सिंपल स्केल आती है उसकी तरह एक स्केल रहती है, उसका लिस्ट काउंट क्या रहता है 0.1 सेंटीमीटर। तो MSD हो जाता है 0.1/20 सेंटीमीटर। 1 MSD इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। तो ये हमें क्या मिला 0.1/20 सेंटीमीटर। So list count of vernier calipers is equal to 0.1/10, that is 0.01/2, that is 0.005 सेंटीमीटर। तो ये हमें मिल गया लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर 0.1/20, that is 0.005 सेंटीमीटर। अब देखते हैं स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट। तो इन पार्ट बी फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड राइट द फॉर्मूला फॉर लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज गिवन बाय पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। क्या फॉर्मूला है? पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। ये हो गया लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। क्या दिया है? अ स्क्रू गेज ऑफ पिच 1 mm एंड 100 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। इसका लिस्ट काउंट हमने सेंटीमीटर में निकाला है, तो इसको भी हमें किस में कन्वर्ट कर देना चाहिए? सेंटीमीटर में। तो मुझे बताओ 1 mm इज इक्वल टू, लास्ट एग्जाम्पल में पढ़ा 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। तो 1 mm इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। तो पिच क्या हो गया हमारा 0.1 सेंटीमीटर अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल एंड 100 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो 0.1/100 दैट इज नथिंग बट 0.001 सेंटीमीटर। मुझे बताओ वर्नियर कैलिपर ज़्यादा प्रिसाइज है या स्क्रू गेज? वो कहाँ तक मेजर कर रहा है? 0.005 सेंटीमीटर तक। ये कहाँ तक मेजर कर रहा है? 0.001 सेंटीमीटर। मतलब कम से कम मेजर कौन कर सकता है? स्क्रू गेज। देयरफॉर स्क्रू गेज इज मोर प्रिसाइज इन कंपैरिजन टू वर्नियर कैलिपर्स। चलो इन दोनों का तो हो गया। अब थर्ड पे आते हैं। एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर लेंथ टू विद इन अ वेवलेंथ ऑफ लाइट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज नथिंग बट माइक्रोस्कोप। चलो वो कहाँ तक मेजर कर सकता है? विद इन अ वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो इसका लिस्ट काउंट अगर हम निकालें तो वेवलेंथ ऑफ लाइट रहती है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 6000 एंगस्ट्रॉम। ये कुछ रेंज है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 6000 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। इफ वी कन्वर्ट एंगस्ट्रॉम, आई एम टेकिंग 4000 एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम कितना होगा? 10⁻⁻10 मीटर। सो दिस इज नथिंग बट, इफ वी कंसिडर ओनली ऑर्डर, 4 को भूल जाओ, तो ये क्या हो गया 1000 × 10⁻10, तो ये हो गया 10⁻7 मीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻2 सेंटीमीटर। तो 10⁻7 × 10⁻2 सेंटीमीटर, 10⁻5 सेंटीमीटर। 10⁻5 मतलब कितना? 0.401 सेंटीमीटर। 1 2 3 4
1 centimeter. Here 0.1220, 4 zeros. Here also 2 zeros. So 0.401 सेंटीमीटर. मुझे बताओ कौन ज़्यादा प्रिसाइज है, फर्स्ट वन, सेकेंड वन और थर्ड वन? थर्ड वन क्लियर है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ? ऑब्वियसली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट प्रिसाइज इन कंपेरिजन टू वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज. सबसे ज़्यादा प्रिसाइज कौन है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. क्या समझ में आया? एकदम क्लियर. वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला याद कर लो, स्क्रू गेज का निकालने का फॉर्मूला, और ये वेवलेंथ है किसकी? लाइट की, इनविजिबल रीजन. ये जनरली रहती है थाउजेंड्स ऑफ एंगस्ट्रॉम. अगर उसको कन्वर्ट किया जाए तो ये मिलेगा 0.401 सेंटीमीटर. इट मीन्स ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट प्रिसाइज. आइए देखते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 2.7. अ स्टूडेंट मेजर्स द थिकनेस ऑफ अ ह्यूमन हेयर बाय लुकिंग एट इट थ्रू अ माइक्रोस्कोप ऑफ मैग्निफिकेशन 100. तो यूज़ क्या किया है? माइक्रोस्कोप. किसके लिए यूज़ किया है? टू मेजर थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर. तो एक बाल की थिकनेस मेजर करनी है, किससे? माइक्रोस्कोप से. और उस माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन कितना है? 100. तो वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इज गिवन टू अस, दैट इज इक्वल टू 100. ही मेक्स 20 ऑब्जर्वेशंस एंड फाइंड्स दैट द एवरेज विड्थ ऑफ द हेयर in the field of view of the microscope is 3.5 mm. तो जो ऑब्जर्व किया उसने, that is observed value, of thickness observed value of thickness of hair, that is 3.5 mm. Okay. What is the estimate on the thickness of hair? मतलब रियल वैल्यू क्या है? क्योंकि 3.5 mm थिकनेस तो हो नहीं सकती, इतना थिक तो होगा नहीं, इससे भी कम होना चाहिए. तो रियल वैल्यू कुछ अलग है. उसने माइक्रोस्कोप का यूज़ किया और उससे उसे क्या मिली? थिकनेस 3.5 mm. व्हाट इज़ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ थिकनेस? एक्चुअल वैल्यू ऑफ थिकनेस ऑफ हेयर दैट वी हैव टू फाइंड. तो हमेशा याद रख लो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्निफिकेशन इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन एक्चुअल वैल्यू. क्या फॉर्मूला बने? ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन एक्चुअल वैल्यू. हमारा इंटरेस्ट किस में है? एक्चुअल वैल्यू में. तो एक्चुअल वैल्यू को सब्जेक्ट बना दे तो क्या बनेगा? एक्चुअल वैल्यू इज एक्चुअल वैल्यू ऑफ थिकनेस ऑफ हेयर इज नथिंग बट एक्चुअल वैल्यू ऑफ थिकनेस ऑफ हेयर दैट इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन मैग्निफिकेशन. What is the observed value of thickness? 3.5 mm upon magnification, that is 100. 3.5 upon 100, that is 0.035 mm. So actual value of the thickness of hair is 0.035 mm. सिंपल. क्या याद रखना है? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन एक्चुअल वैल्यू. क्या ठीक? एकदम क्लियर, परफेक्ट. चल ऐसा ही एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करते हैं. एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 2.9. द फोटोग्राफ ऑफ अ हाउस ऑक्यूपाइज एन एरिया ऑफ 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन अ 35 mm स्लाइड. फोटोग्राफ दिया हुआ है किसका? एक हाउस का.
और उसका एरिया क्या है 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन अ 35 mm स्लाइड। द स्लाइड इज प्रोजेक्टेड ऑन टू अ स्क्रीन, प्रोजेक्टर है उसे प्रोजेक्ट किया गया है स्क्रीन पे, एंड द एरिया ऑफ द हाउस ऑन द स्क्रीन इज 1.55 मीटर स्क्वायर। मतलब स्क्रीन पे हमें जो एरिया दिख रहा है वो एरिया कितना है 1.55 मीटर स्क्वायर, एक्चुअल एरिया कितना है 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑब्जर्व कितना कर रहे हैं 1.55 मीटर स्क्वायर स्क्रीन पे। व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्टर स्क्रीन अरेंजमेंट। आप लोगों ने कैमरा में दिखी होगी, वो ब्लैक फिल्म आती है कि नहीं, फिर उस पर लाइट डाल के उस फिल्म में जो भी पिक्चर रहता है उसे स्क्रीन पे हम लाते हैं। सेम थिंग गिवन हियर, द फोटोग्राफ ऑफ अ हाउस ऑक्यूपाइज एन एरिया ऑफ थिकनेस 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन अ स्लाइड। द स्लाइड इज प्रोजेक्टेड ऑन टू अ स्क्रीन एंड द एरिया ऑफ द हाउस ऑन द स्क्रीन इज 1.55 मीटर स्क्वायर। ये एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ये एरिया मीटर स्क्वायर में है। व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्टर स्क्रीन अरेंजमेंट। हमें क्या फाइंड करने को बोल रहे हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। दिया क्या है एरिया, तो एरिया से हमें जो मैग्निफिकेशन मिलेगा वो कौन सा होगा एरियल मैग्निफिकेशन। वो कौन सा मैग्निफिकेशन होगा एरियल मैग्निफिकेशन। तो सबसे पहले हमें मिलेगा एरियल मैग्निफिकेशन, उसके बाद हम निकालेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन। ध्यान से देखो क्या बनेगा। एरियल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड एरिया अपॉन एक्चुअल एरिया। फॉर्मूला याद रख लो मैग्निफिकेशन का, ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन एक्चुअल वैल्यू। मुझे बताओ ऑब्जर्व्ड एरिया कितना है 1.55 मीटर स्क्वायर, एक्चुअल एरिया कितना है 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटी देसी को सेंटी मिली, सेंटी मतलब 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴। यस और नो 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1.75 सेंटी मतलब 10⁻² मीटर स्क्वायर, तो बनेगा क्या 1.75 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। क्या ठीक 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, देयरफॉर सेंटी दैट इज 10⁻² मीटर स्क्वायर, 1.75 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। देयरफॉर एक्चुअल एरिया दैट इज 1.75 इंटू 10⁻⁴। क्योंकि मैग्नीफाई कौन कर रहा है प्रोजेक्टर, तो उसको एक्चुअल हमने कितना दिया 1.75 इंटू 10⁻⁴, उसने हमें कितना दिया 1.55 मीटर स्क्वायर, तो उसने मैग्नीफाई कर दिया कि नहीं। हमारे पास एरिया है 1.75 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, उसका मैग्नीफिकेशन होकर कितना मिल गया 1.55। तब देख लेते हैं कितना मैग्नीफाई किया उसने, प्रोजेक्टर ने कितना मैग्नीफाई किया। तो एरियल मैग्नीफिकेशन इज कैलकुलेट करो 1.55 अपॉन 1.75 इंटू 10⁻⁴ कितना बनेगा। तो एरियल मैग्निफिकेशन बनेगा 0.885714 इंटू 10⁻⁴, 1.55 अपॉन 1.75 दैट इज 0.885714 इंटू 10⁻⁴। तो एरियल मैग्निफिकेशन कितना बनेगा 8857.14, 0.885714 इंटू 10⁻⁴ दैट इज 8857.14। एरिया अपॉन एरिया मीटर स्क्वायर विल गेट कैंसिल, तो मैग्नीफिकेशन का यूनिट होता नहीं है, कहीं यूनिट मत लिख लेना ना मीटर स्क्वायर, गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी देख लो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू 100, उसका कोई यूनिट नहीं है। हाँ थिकनेस का यूनिट है, थिकनेस किस में mm में, कौन सी ऑब्जर्व्ड, तो एक्चुअल भी किस में मिली mm। समझ में आया, तो यूनिट का खास ध्यान दें। चलो एरियल मैग्नीफिकेशन हमें मिल चुका है, क्या फाइंड करने को बोले लीनियर मैग्नीफिकेशन। यस और नो, तो लीनियर मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू जितना लेंथ बढ़ेगी उतना ब्रेथ भी बढ़ेगी, तब जाके एरिया बढ़ता है।
तो लीनियर मैग्नीफिकेशन चाहिए, लीनियर, तो हमें क्या करना चाहिए, रूट ऑफ एरियल मैग्नीफिकेशन, रूट ऑफ एरियल मैग्नीफिकेशन विल गिव यू लीनियर मैग्नीफिकेशन। इसका रूट निकालें तो क्या बनेगा, रूट ऑफ 8857.14 दैट इज नथिंग बट 94.1, रूट निकालो मिलेगा 94.1। सो लीनियर मैग्नीफिकेशन इज 94.1। सो दिस वे वी कैन फाइंड linear magnification, aerial magnification, we can find actual value, observed value, etc. using the formula of magnification। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला याद रखें, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला याद रखें, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, ये सारी चीज़ें आपको काम आने वाली हैं। सो टुडे वी हैव सॉल्व्ड एग्जाम्पल 2.12, then we have solved exercise numerical 2.6, 2.7 and 2.9. I am giving you exercise numerical 2.4, 2.8 in homework। कौन से दे रहा हूँ, exercise numerical 2.4 and 2.8 in homework। Please try to solve that numericals and also write today's numericals and examples in homework 2 times। Write example 2.12, exercise numerical 2.6, 2.7 and 2.9 2 times in homework। I am stopping here, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।